Hello everyone. Today we are going to discuss a very important topic of our subject, that is doctrine of separation of power. Doctrine of separation of power, as its name suggests, बहुत ही important doctrine है ये, नाम से भी पता चल रहा है. Separation of power is power का division. हमारे जो बॉडीज़ हैं, हमारी 3 बॉडीज़ में डिवाइडेड है हमारी जो पूरी पावर है, दैट इज़ लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी. देयर आर 3 बॉडीज़. अब जो लेजिस्लेचर है उसका काम क्या है? लॉज बनाना. एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? लॉ को इम्प्लीमेंट करवाना. एंड जुडिशरी का काम है जो लॉ को ब्रेक करते हैं उनको पनिशमेंट देना. ठीक है, तो देर आर 3 बॉडीज. अब इन 3 बॉडीज में जब डिवीजन हो चुका है तो इन तीनों बॉडीज के अपने इंडिपेंडेंट काम होने चाहिए. लेजिस्लेचर वंस मेड देयर लॉ शुड नॉट इंटरफेयर इन द मैटर ऑफ एग्जीक्यूटिव. लेजिस्लेचर ने अपना लॉ बनाने का काम कर दिया, उसके लॉ बनाने के काम में ना ही तो एग्जीक्यूटिव उसमें इंटरफेयर करेगा, ना ही जुडिशरी उसके काम में इंटरफेयर करेगा. वंस दे हैड मेड लॉ, उन्होंने पास कर दिए लॉज एग्जीक्यूटिव के पास. अब एग्जीक्यूटिव के पास लॉ बन के आ गए. अब उनका काम है उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है. वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वहां पर ना तो लेजिस्लेचर बीच में बोलेगा, ना जुडिशरी का काम है बीच में बोलने का. और जब उसने इम्प्लीमेंट कर दिए उसके बाद अगर किसी ने कानून तोड़ा तो पनिश करने का अधिकार है जुडिशरी का. वहां पर ना तो लेजिस्लेचर का कोई मतलब बनता है बीच में बोलने का, ना ही एग्जीक्यूटिव का कोई मतलब बनता है बीच में बोलने का. कहने का मतलब ये है कि अगर 3 बॉडीज हैं तो तीनों बॉडीज के पास अपना अपना अधिकार है, एंड दे हैव नो राइट टू इंटरफेयर इन अदर्स वर्क. दूसरे के काम में इंटरफेयर करने का इनको कोई अधिकार नहीं दिया गया. दिस इज नोन एज डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर. ये वाली जो डॉक्ट्रिन है ये शुरू हुई थी आपके यूएसए से. ठीक है, और वहां पर भी इन्होंने क्या कहा था? देयर शुड बी नो ओवरलैपिंग ऑफ पावर्स अमंग द फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट. सेपरेशन ऑफ पावर होना जरूरी है. उन्होंने ऐसे बोला था कि सेपरेशन ऑफ पावर में डॉक्ट्रिन हैज इनकॉर्पोरेटेड इनटू दैट कॉन्स्टिट्यूशन बाय द प्रोविजन दैट जितने भी लेजिस्लेटिव पावर्स हैं उनके यहाँ पर, जैसे हमारे यहाँ लेजिस्लेचर है उनके यहाँ पर कांग्रेस होती है. द एग्जीक्यूटिव पावर शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट. जो काम हमारे यहाँ एग्जीक्यूटिव करती है वो वहाँ प्रेसिडेंट करता है. एंड द जुडिशियल पावर विल गो टू द सुप्रीम कोर्ट. और थर्ड वाला हमारा जुडिशरी, इनका सुप्रीम कोर्ट. तो कहने का मतलब ये है कि जैसे एंड इन सच इंफीरियर कोर्ट्स एज कांग्रेस में टाइम टू टाइम एस्टेब्लिश, वो धीरे धीरे जो भी उनका तरीका है उसी तरीके से हमारे इंडिया में भी सेपरेशन ऑफ पावर का डॉक्ट्रिन को अप्लाई किया गया कि तीनों ऑर्गन्स जो हैं उनको अपने अपने पावर्स दिए गए हैं, और तीनों को ये भी कहा गया है कि आप तीनों एक दूसरे के मैटर में इंटरफेयर नहीं करोगे. आप अपने अपने जुरिस्डिक्शन में काम करोगे. यू हैव नो राइट टू इंटरफेयर इन ईच अदर्स वर्क. तो इस वजह से इसको डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर कहते हैं. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू कम इन योर एग्जाम्स.